तू रहीम है, तू करीम है मेरे किबरिया, तू कलीम है, तू अजीम है मेरे किबरिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट कुका के साथ इरफान सादिक हाज़िर खिदमत है और सलाम पेश करता है। सामीन मोहतरम, ईद की आमद है और मुझे अपनी एक बोली बहुत शिद्दत से याद आ रही है कि आपे पुत्रा नू सफ़रां ते कल के, आपे पुत्रा नू सफ़रां ते कल के ते मापे डावां डोल फिरदे। मैं इन दिनों जिस तरह की फीलिंग से गुज़र रहा हूँ, मेरी तरह बेशुमार वालिदैन इसी तरह की फीलिंग से यकीनन गुज़र रहे होंगे। आज हम बात करेंगे उन बेटों की जो अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए दूर दराज के मुल्कों में चले जाते हैं और उनके वालिदैन ना चाहते हुए भी अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस काम के लिए लगा देते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना एक ज़ाती तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि वालिदैन ना चाहते हुए भी अपने बेटों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, मैं भी इसी कैफियत से गुज़रा और गुज़श्ता 2 सालों से मेरा बेटा यूके में है। उसके बगैर ये हमारी दूसरी ईद है। दिल बहुत मुस्तरिब है, उदास है। जब से बच्चे बड़े हुए हैं, कई सालों से मेरी ये रूटीन थी कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने बड़े बेटे को ईद मिलने के लिए जब अपने सीने से लगाता था तो एक ऐसी ठंडक मैं अपने दिल में, मैं अपने जिस्म में महसूस करता था। मुझे ऐसे लगता था कि मेरा सर आसमान से जा लगा है। ये ऐसी कैफियत है सामीन मोहतरम जिसका बयान लफ्ज़ों में नामुमकिन है। शायर हूँ, लफ्ज़ों से खेलता हूँ, लेकिन ऐसी जो कैफियत है वो यकीनन मेरे बस में नहीं है। तो मैंने ऐसी ही एक कैफियत को अपनी एक बोली में मुजस्सम किया था कि पुत मोढे नाल आन खलोता, पुत मोढे नाल आन खलोता ते सिर लगे अंबरां नूं। गुज़श्ता 2 सालों से मैं इस कैफियत और ठंडक से महरूम हूँ। गो के इंटरनेट और सोशल मीडिया की बदौलत मसाइल पहले जैसे नहीं रहे। फ़ोन पे अक्सर लंबी लंबी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो जो हाथ लगा कर छूने वाली कैफियत है, इसका नेमुल बदल ये फ़ोन कॉल्स तो नहीं हो सकती। वो जो बेटों को गले से लगाकर जो ठंडक और ताज़गी इंसान अपने वजूद में महसूस करता है, वो इन फ़ोन कॉल्स से तो महसूस नहीं की जा सकती। मैं जब भी ऐसी किसी कैफियत से गुज़रता हूँ तो मुझे अपने कहे हुए ये 2 शेर याद आ जाते हैं। माँ ते प्यो दी उम्र भी लगे पुत्रा नूं, माँ ते प्यो दी उम्र भी लगे पुत्रा नूं, किस्मत लैके जावे अगे पुत्रा नूं। दिल दा चैन ते अख दा चानन हुंदे ने, दिल दा चैन ते अख दा चानन हुंदे ने, शाला तत्ती वा ना लगे पुत्रा नूं। ख़वातीन हज़रात, औलाद के साथ ये जज्बाती वाबस्तगी एक कुदरती अमर है, लेकिन ये एक तयशुदा हकीकत है। बाप हूँ इसलिए अपनी सारी कैफियत बयान कर दी हैं। माँ की फीलिंग इससे भी ज़्यादा होती हैं अपनी बेटे के लिए, क्योंकि बाप और बेटे के दरमियान एक अनदेखी सी झिझक होती है और वो गले भी ख़ास मौक़ों पर ही मिल पाते हैं। लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई झिझक और लिहाज की कोई दीवार नहीं होती। उनके लिए सारे दिन ही ईद जैसे होते हैं, जिसका इजहार भी माँ खुल के कर लेती है। जबकि बाप और बेटों के दरमियान मैं समझता हूँ कि एक लिहाज होता है, एक फर्मा बरदारी की एक बारीक सी लकीर होती है जो दोनों में बेतकल्लुफ़ी नहीं होने देती।
लेकिन माँ और बाप के दिल में जो अपने बेटे के लिए मोहब्बत है वो यकसां होती है। और जब बेटे जुदा होते हैं तो माँ और बाप इस हिजर को, इस जुदाई को एक जैसा महसूस करते हैं। उनके इस दुख की कोई हद नहीं होती, कोई शुमार नहीं होता, और वो यकसा तौर पर इस हिजर में, इस जुदाई में दिन रात घुलते रहते हैं। और दूसरी तरफ बेटा, वो जो अपनी आँखों में एक अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए लाखों करोड़ों मील दूर बैठा है, एक तरफ वो अपने उन ख्वाबों की आबियारी कर रहा है, उन ख्वाबों की ताबीरें ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ वो भी इसी हिजर और इसी जुदाई में अपने आप को घुला रहा है, परेशान कर रहा है। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि उस बेटे की हालत तो उस सिगरेट जैसी हो जाती है जो उंगली में दबा हो और उसके दोनों किनारों को आग लगा दी जाए। एक तरफ हिजरत का दुख है और एक तरफ अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत और मजदूरी। खातिन हज़रात, हमारे वो जिगर गोशे जिन्हें हम नींद से इसलिए नहीं उठाते कि इनकी नींद ख़राब ना हो, ये छोटे मोटे काम हम खुद ही कर लेते हैं, बहाने से उनको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और हम उनकी आवाज़ों से, उनके लहजे से अंदाज़े लगाने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा परेशान तो नहीं, उसे किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना तो नहीं। इस तरह के हज़ारों वसवसे हम अपने सीनों में छुपाए दिन रात उनके लिए दुआएं मांगते हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म के वसाइल से माला माल किया है। काश हमारे वसाइल का अच्छा इस्तेमाल होता, हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर होता और वह अपने माँ बाप की आंखों के सामने ग्रो करते, अपनी खुशियाँ देखते। हमारे मुल्क की पॉलिसी साज़ों को ये ज़रूर सोचना चाहिए और ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि हमारी औलादें मुल्क अज़ीज़ में ही अपने आप को ईज़ी महसूस करें, यहीं रहें, माँ बाप की दिलों की ठंडक बनकर, माँ बाप के दिलों का चैन बनकर। सामिल मोहतरम, मैं जानता हूँ कि इस मौजू के हवाले से आपके दिल में इतने सारे जज्बात कुलबला रहे होंगे, क्योंकि इस मौजू के इतने सारे शेड्स हैं और इतने सारे रंग हैं कि हमारी बातें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन हमारे जज्बात जो हैं वो अहाता तहरीर में नहीं आ सकते। अगर ये नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम वालिदैन बच्चों के हवाले से बहुत टची होते हैं। गो कि हम अपने परदेसी बच्चों से हज़ारों मील दूर बैठे हैं, पर हमारे दिल हर लम्हा हमारे बच्चों के साथ धड़कते हैं। मैंने आप सब के जज्बात की तर्जमानी एक अपनी ताज़ा नज़्म की सूरत में भी की है, जो आपकी समातों की नज़र करना चाह रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि रगों में दौड़ती है ताज़गी मेरे बेटे, रगों में दौड़ती है ताज़गी मेरे बेटे, तुम्हारे होने से है ज़िंदगी मेरे बेटे, और मैं तेरी आँखों से पढ़ता हूँ अपने चेहरे को, मैं तेरी आँखों से पढ़ता हूँ अपने चेहरे को, तू मेरी आँख की है रोशनी मेरे बेटे, और चमकते चाँद सितारों की लौ से हर लम्हा, चमकते चाँद सितारों की लौ से हर लम्हा, भरी रहे तेरे दिल की गली मेरे बेटे, और खुदा करे तुझे गम की ज़रा हवा ना लगे, खुदा करे तुझे गम की ज़रा हवा ना लगे, रहें बेलें तेरे घर की हरी मेरे बेटे, रहें बेलें तेरे घर की हरी मेरे बेटे, और खुदा करे तुझे आसानियाँ मुयस्सर हों, खुदा करे तुझे आसानियाँ मुयस्सर हों,
खिली रहे तेरे दिल की कली मेरे बेटे, खिली रहे तेरे दिल की कली मेरे बेटे, और जो तेरे वास्ते अपने खुदा से मांगता हूँ, जो तेरे वास्ते अपने खुदा से मांगता हूँ, कबूल होंगी दुआएं मेरी मेरे बेटे, कबूल होंगी दुआएं मेरी मेरे बेटे, रगों में दौड़ती है ताजगी मेरे बेटे, तुम्हारे होने से है ज़िंदगी मेरे बेटे। सामिन मोहतरम, खुदा से दुआ है कि वो हमारी औलादों की सूरत में हमारे दिलों को हमेशा ठंडा रखे। इस दुआ के साथ इरफान सादिक आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़।